अगर आपसे कहें हम कि भाई तोड़ना का अंग्रेजी बताओ, आप क्या बताओगे? जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ब्रेक आएगा, है ना, कि तोड़ना ब्रेक। लेकिन क्या तोड़ना का हर जगह ब्रेक लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? चलिए सीखते हैं। यहां देखिए, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। ओके, हम यहां देख रहे हैं कि ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, प्लग का भी मतलब तोड़ना ही होता है, और स्मैश का मतलब भी तोड़ना होता है। यानी कि ब्रेक तोड़ना, प्लग तोड़ना, स्मैश तोड़ना, तीनों हिंदी तो एक है तोड़ना, लेकिन इसका अंग्रेजी तीन। भैया बहुत बड़ा नाइंसाफी है, ये क्या झमेला है? तो भाई कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा ना, तीनों में कुछ तो डिफरेंट होगा। तो चलिए आज उसी डिफरेंट को सीखते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहना है, बाकी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना या फिर हमें फॉलो करना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट हम लोग सीखते हैं। यहां देखिए कि एक पर्सन है जो एक लकड़ी को ऐसे डंडा को तोड़ रहे हैं, तोड़ना। फिर यहां देख लिए किसी का दिल है जो टूट गया है, दिल टूट गया। फिर यहां देखिए कोई बर्तन है जो हथौड़ा से मार करके तोड़ दिया गया। तो क्या तीनों जगह हम ब्रेक यूज करेंगे? ना भैया ना। तो आइए ना सीखते हैं पूरा डिटेल्स में कि ब्रेक का मतलब, तोड़ना का मतलब ब्रेक, प्लग, स्मैश होता है, तो किसका कहां प्रयोग करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रेक की, कि ब्रेक का यूज कहां होता है। समझ गए ब्रेक का यूज कहां होता है? मतलब कि ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक का मतलब तोड़ना, लेकिन इसका यूज कहां करना है? बहुत आसान शब्द में यहां बताया गया है कि दो टुकड़े में तोड़ना, अलग अलग कर देना, या बिना हाथ लगाए तोड़ना। अब ये क्या झमेला है भाई? तो अगर कोई ऐसी चीज तोड़ी जा रही है जो दो टुकड़ा में टूट गया, जैसे कि हमारे हाथ में पेन है, अब इस पेन को मैंने ऐसे तोड़ दिया, एक टुकड़ा इधर हो गया, एक टुकड़ा इधर हो गया, तो यहां पर ब्रेक का यूज करेंगे हम, क्योंकि दो टुकड़ा मतलब किसी भी चीज को तोड़ के अलग अलग कर देना। पहला इस स्थिति में ब्रेक का यूज किया जाता है। दूसरा यहां पर देखिए है बिना हाथ लगाए तोड़ना, माने कोई चीज ऐसा है जो आप बिना हाथ लगाए तोड़ दिए, जैसे में कोई फीलिंग हो, इमोशन हो, या फिर भरोसा हो, प्यार हो, अगर ये बिना हाथ लगाए माने इमोशन को अगर आप तोड़ रहे हैं, तो वहां पर भी हम ब्रेक का ही यूज करते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। तो यहां पर एग्जांपल समझते हैं। मैंने कप तोड़ दिया, जाहिर सी बात, कप जो चाहे प्याला होता है, कप तोड़ दिया तो दो टुकड़े में बटा होगा। तो आई ब्रोक द कप, यानी कि ब्रेक का ये जो है V2 फॉर्म है, ठीक है, लेकिन है ब्रेक है, V2 फॉर्म में है। तो मैंने कप को तोड़ दिया, आई ब्रोक द कप, तो यहां पर हमने ब्रेक का यूज किया। अगला है खिड़की टूट गई, द विंडो ब्रोक, ठीक है, द विंडो ब्रोक। तो यहां पर देखिए खिड़की दो भागों में टूटा होगा, अलग अलग हो गया होगा। एक और देखिए, उसने अपना वादा तोड़ दिया। अब भैया वादा, प्रोमिस, ये सब एक तरह से इमोशन है, ये सब तोड़ने के लिए हाथ का यूज तो करना नहीं पड़ता है। तो अगर कोई इमोशन तोड़ने की बात हो रही है तो वहां पर भी ब्रेक का ही यूज करते हैं। तो उसने अपना वादा तोड़ दिया, ही ब्रोक हिज प्रोमिस, ही ब्रोक हिज प्रोमिस। आई होप आप अब समझ गए होंगे। तो फिर से मैं समझा रहा हूं, ब्रेक का हम यूज वहां करते हैं जो किसी चीज को दो टुकड़े में तोड़ दिया जाए या फिर उसको अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है, वहां पर ब्रेक लगाते हैं। और दूसरा इस स्थिति में भी होता है जब इमोशन की बात हो, फीलिंग की बात हो, उसको तोड़ने की बात हो, तो वहां पर भी ब्रेक का ही यूज करते हैं। हो गया ना क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है प्लग। भैया प्लग का मतलब ही तोड़ना ही होता है, लेकिन इसका यूज कहां करेंगे? बहुत आसान शब्दों में देखिए क्या, बिना नुकसान किए तोड़ना। दूसरा है खींच कर तोड़ना या उखाड़ कर तोड़ना। अब इसको अपनी भाषा में समझते हैं। तोड़ने का मतलब कोई ऐसी चीज तोड़ रहे हैं जिससे कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि आम तोड़ो, अगर मान लो कि पेड़ में आम का फल लगा हुआ, आम पक गया, भाई मैंने उसे तोड़ लिया, तो भाई आम को क्या नुकसान हुआ? कुछ नुकसान हुआ? नहीं नुकसान हुआ।
फूल फुलाया है गुलाब का, अब उसको मैंने तोड़ लिया, भाई क्या नुकसान हो गया? कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी चीजें तोड़ने की बात हो रही है जिससे कोई नुकसान न हो, तो वहां पर हम लोग प्लग का यूज करेंगे। एक और समझिए, और भी तोड़ना, किसी चीज को हम उखाड़ रहे हैं, खींच के तोड़ रहे हैं, तो वहां पर भी प्लग का ही यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अब खींच कर तोड़ना या उखाड़ना, जैसे में फूल हो गया, फल हो गया, बाल हो गया, गिटार की तार हो गया इत्यादि, इस तरह से समझ गए। यहां पर देखिए, रवि ने बगीचे से फूल तोड़ा, रवि प्लक्ड अ फ्लावर। तो भाई फूल तोड़ा, तो फूल तोड़ने में क्या नुकसान है भाई? नहीं ना। हाँ, लेकिन अगर फूल की जो डाली है, अगर उसको तोड़ने की बात की जाएगी, तो भाई यहाँ प्लक नहीं होगा, बल्कि वहां क्या लग जाएगा? ब्रेक का यूज होगा। वहां पर हम लोग ब्रेक का यूज करेंगे, क्योंकि फूल की डाली तोड़ोगे तो भाई फूल का तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। उसका टहनी तोड़ देगा तो नुकसान हो जाएगा, तो वहां पर ब्रेक लगेगा। लेकिन अगर फूल जो फुलाया हुआ है, उस फूल तोड़ने की बात होगी, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? वहां पर हम लोग प्लग का यूज करेंगे। आई होप जब समझ गए होंगे। अगला देखिए, उसने आम तोड़ लिया। अब आम तोड़ लिया, भाई आम तोड़ लिया, पका हुआ था तोड़ लिया, तो इसमें ना आम फल को नुकसान है, ना आम पेड़ का कोई नुकसान है। हाँ भाई पक गया था, खा लो, हमको क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आम तोड़ने से कोई नुकसान तो है नहीं। लेकिन अगर हम आम की टहनियां तोड़ देंगे, उसका डाली को तोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है उस आम का पेड़ को नुकसान होगा, तो वहां पर ब्रेक। तो जिस चीज से तोड़ने से नुकसान हो ब्रेक, या अलग अलग हो जाए तो ब्रेक, और नुकसान ना हो तो प्लग। जैसे कि आम हम फल तोड़ेंगे तो वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा। और देखो, बाल मत उखाड़ो। अब बाल किसी का आप उखाड़ोगे, तोड़ोगे, नोचोगे, तो जाहिर सी बात है इसे खींच के तोड़ो, तो वो खींच करके कुछ तोड़ते हैं, तो वहां पर भी प्लग का यूज करते हैं। यानी कि डोंट प्लग योर हेयर, ठीक है, अपना बाल मत उखाड़ो। तो यहां पर हम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि भूमि में, जमीन में अगर कोई सब्जी है, फल है, जैसे कि आप हम देखते हैं कि मूली का पौधा होता है, अगर मूली हम जमीन से निकालते हैं तो उसको खींच के बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हम प्लग का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक और प्लग में अंतर भैया समझिए। फिर से मैं बता रहा हूं कि जिस चीज को तोड़ के, जैसे कि पेन है, ठीक है, पेन है, पेन को 2 टुकड़ा में कर दिया, तो भाई इसे तो नुकसान होगा, और 2 टुकड़ा में अलग अलग हो गया, ब्रेक। लेकिन कोई ऐसा चीज तोड़ो जिससे कोई नुकसान न हो, तो वहां पर प्लग का यूज करना है। अब चलिए एक और लास्ट वाला बचा हुआ है हमारा, स्मैश। स्मैश का भी मतलब तोड़ना ही होता है भाई, लेकिन इसका प्रयोग कहां करना है? ध्यान से देखिएगा, जोर से मारकर चूर चूर कर देना। कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, कुछ चीज ऐसा चीज तोड़ रहे हैं, जैसे कि मारे हो एकदम चकनाचूर हो गया, 2 पार्ट में ना पूरा चकनाचूर होके बिखर गया, कोई ऐसा चीज तोड़ रहे हैं, तो वहां पर हम ना ही ब्रेक यूज करेंगे और ना ही प्लग यूज करेंगे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? स्मैश का यूज करेंगे। एक और एक इसका है, चीज पूरी तरह टूटकर बिखर जाए, माने चकनाचूर हो जाए, या वो चीज पूरी तरह से बिखर जाए। जैसे कि आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, हमने दिया है कि एक बर्तन है, और इस बर्तन के ऊपर पूरा जोर से हथौड़ा मारा गया है, और यह बर्तन क्या हो गया? पूरी चूर चूर हो गया, चकनाचूर हो गया है। तो कोई ऐसी चीजें तोड़ने की बात की जाए जो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए, तो वहां पर हम लोग स्मैश का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। लड़के ने गेंद से शीशा तोड़ दिया, मतलब ही स्मैश्ड द ग्लास विथ अ बॉल। तो भाई अब कोई गेंद खेल रहा है क्रिकेट, अब कांच के जो विंडो है उस पर लगा हुआ, तो जहां गेंद जाएगा, जाहिर सी बात है जो कांच है, शीशा है, वो चकनाचूर हो जाएगा, तो वहां पर हम स्मैश का यूज करेंगे, जो कि हम यहाँ पर क्या किए हैं? स्मैश्ड। ओके, अगला है, राम ने गुस्से में मोबाइल पटका। हाँ भैया, राम को गुस्सा आ गया, गुस्सा मोबाइल पटक दिया। मोबाइल जाहिर सी बात जब पटकेगा जोर से गुस्सा में, तो उसका स्क्रीन हो चाहे और भी अदर पार्ट है, अलग अलग टूट के बिखर जाएंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, राम स्मैश्ड हिज फोन इन एंगर, यानी गुस्से में फोड़ दिया, पटक दिया, फेंक दिया, चकनाचूर कर दिया। हो गया ना। अगला है, गाड़ी दीवार से टकरा गई और चकनाचूर हो गई, मतलब द कार स्मैश्ड इनटू द वॉल। तो स्मैश का तात्पर्य हुआ कि चूर चूर जाना, पूरी तरह बिखर जाना, समझ गए, तो वहां पर हम स्मैश का यूज करेंगे। तो वंस अगेन
ब्रेक का यूज वहां करेंगे जहां दो टुकड़े में अलग अलग कर दिया जाए। तो ब्रेक लगाओ, बिना नुकसान पहुंचाए किसी चीज को तोड़ो तो वहां पर प्लग लगाओ, या किसी चीज को उखाड़ो नोचो, ठीक है, तो वहां पर प्लग लगाओ। लेकिन कोई ऐसी चीज तोड़ो जो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए, बिखर जाए, वहां पर स्मैश लगाओ। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये जानकारी, आज का ये फैक्ट आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।